नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव जी के 6.0 में। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी दोस्तों, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रुपया या रूपक के नाम से जाना जाता था गुप्तकालीन की रजत मुद्राओं को। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जो अगला प्रश्न हमारा, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब जो राजा थे दोस्तों, उनकी राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बनवासी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है बनवासी थी। अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पटियाला में हमारा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? वेलफेयर स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट के रूप में दोस्तों स्थापित करने की बात किस जो है भाग में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना। बाकी तीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और भारत के महान्यायाधीश और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन दोनों लोगों को जो है भारत के जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है? प्रोटोजुआ के कारण निम्नलिखित में से कौन सी जो बीमारी है दोस्तों वो होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, काला जो आजार है ये प्रोटोजुआ के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कृष्णा नदी पर बना है हमारा नागार्जुन सागर बांध। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में स्थित हमारा नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? निम्न में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जोग जो जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर भारत का पूछे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो हमारा कुचकला है दोस्तों, कुचकला जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस नदी पे दोस्तों? तो ये वराही नदी पे है, ये भी आपको याद रखना है। और कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक में स्थित है हमारा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा दोस्तों सबसे छोटी है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों, गोवा की जो है समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, गोवा राज्य की। और सबसे बड़ी की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, गुजरात जो राज्य हमारा है गुजरात, उसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। अगला प्रश्न हमारा, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भगवत गीता को जो है गांधी जी ने अपनी माता कहा था। अगला प्रश्न हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सती प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था उसने जो है सती प्रथा का अंत किया था, भारत में जो है सती प्रथा का अंत किया था। और ये कौन से टाइम में किया था तो दोस्तों 1829 में किया था सती प्रथा का अंत, 1829 में। अगला प्रश्न हमारा,
स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित या स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में स्थित है। और ये किसकी मूर्ति है दोस्तों? किसकी मूर्ति है, किसकी जो है मूर्ति है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला जो प्रश्न हमारा, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित हमारी कुल्लू घाटी जो है धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हस्तिनापुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, मेरठ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का जो शासक था अजातशत्रु दोस्तों, ये किसका पुत्र था? ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार था। ये भी आपको याद रखना है, जो संस्थापक कौन था हर्यक वंश का, तो वो बिंबिसार था। अगला प्रश्न हमारा, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, टेस्ला है। हमारा चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमारा 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मेडुला जो हमारा है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। बाकी सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोस्तों, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। एक हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है और एक पश्च मस्तिष्क होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो है अच्छा स्रोत है आलू हमारा। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? एकाधिकार शब्द जो है वो किससे संबंधित है या संबद्ध है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पूंजीवाद से संबंधित हमारा एकाधिकार जो है पूंजीवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, फिरोज तुगलक जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला प्रश्न हमारा है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का महान शासक था। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, चालुक्यों की राजधानी क्या थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? पित्त रस का स्राव कौन करता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है हमारा पित्त रस का स्राव करती है, यकृत करती है। अगला प्रश्न हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो रोग होता है दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, स्कर्वी रोग हमारा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ये भी आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब गांठ होती है दोस्तों, गांठ। तो मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी है, अग्नाशय। अग्नाशय होती है दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों ये यकृत होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो किस शासक ने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। और ये किस वंश के शासक थे दोस्तों? ये गंग वंश के शासक थे। ये भी आपको याद रखना है, गंग वंश के शासक थे। अगला प्रश्न हमारा,
भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। अगला प्रश्न हमारा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उन्नाव में स्थित है हमारा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हमारा उन्नाव में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आज के 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।